आगे बढ़ते हैं अब राजनीति से जुड़ी खबरों के साथ। हेमंत सोरेन राज्य के आज 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 49 वर्षीय सोरेन चौथी बार झारखंड की कमान संभालने जा रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शाम 4 बजे उन्हें शपथ दिलाते नजर आएंगे। शपथ ग्रहण के लिए मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह होगा, जिसमें इंडी गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित देश की बड़ी सियासी हस्तियां और गणमान्य लोग भी शामिल होंगे, जिनमें शामिल हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कॉमरेड संगमा भगवंत मान, सीएम हिमाचल के सुखविंदर सिंह, माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे के साथ अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, उदयनिधि स्टालिन, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और इनके साथ ही बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और सीनियर कोऑर्डिनेटर विधानसभा के बीके हरिप्रसाद और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मार्कम भी शामिल होंगे। चौथी बार हेमंत सरकार, आप देखिए जिस तरीके से इस बार प्रचंड जीत हुई है आईएनडीआईए की। 43 सीटों पर जेएमएम ने इस चुनाव को लड़ा और 34 सीटें सीधे तौर पर जेएमएम के खाते में, 16 सीटें कांग्रेस के खाते में, 4 आरजेडी लेकर आई और 2 माले के खाते में भी आई। तो जिस तरीके से ये प्रचंड बहुमत निकलकर जो सामने आई है, ऐसे में तमाम वादों को पूरा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी अब इस सरकार पर। लेकिन अब झारखंड के इतिहास को देखिए, 13 मुख्यमंत्री अब तक रहे। 2000 से लेकर 2024 तक की हम बात करें, 13 मुख्यमंत्रियों ने झारखंड का पदभार संभाला। झारखंड के जनादेश ने सभी को मौका दिया ताकि झारखंड का विकास हो, और जनता सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही अपने मत का इस्तेमाल करती है। आप देखिए इस बार भी विषय बिल्कुल स्पष्ट थे। महिलाओं की भागीदारी हमने देखी इस पूरे चुनाव में। और अब जब झारखंड के राजनीतिक सफर को हम देख रहे हैं, एक अस्थिरता जरूर देखने को मिली है। 2000 से 2024 तक में 13 मुख्यमंत्री रहे हैं। 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन आज शपथ लेने वाले हैं। लेकिन चौथी बार अगर आप पूरे झारखंड के राजनीतिक सफर को देखिए, तमाम मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक सफर को देखिए, तो चौथी बार अगर कोई व्यक्ति बतौर मुख्यमंत्री झारखंड के लिए शपथ ग्रहण कर रहा है तो वो हेमंत सोरेन है, जो आज चौथी बार रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में लेते हुए नजर आएंगे। और अब इस पल का गवाह बनेगा मोरहाबादी मैदान, जहां पर भव्य पंडाल बनाए गए हैं, मंच सज चुका है। कल खुद आप देखिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे मोरहाबादी मैदान। उन्होंने खुद तैयारियों का जायजा लिया था। कई दिग्गज आज यहां पर पहुंचने वाले हैं, इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने वाले। सीधे आपको लिए चलते मोरहाबादी मैदान, जहां से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, शाम 4 बजे का वह वक्त जब चौथी बार हेमंत सरकार आज यहां पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। यहां पर अंतिम चरण पर तैयारियां थी। कल देर शाम हमने ये भी देखा कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचते हैं, तैयारियों का खुद जायजा लेते हैं, क्योंकि कई दिग्गजों का जुटान इस मंच पर होना है। जी बिल्कुल, झारखंड प्रदेश में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है और आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजन किया गया है। जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मंच पूरी तरह से सजकर तैयार है। बस समय का इंतजार है 4 बजे का, जब यहाँ पर चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ हेमंत सोरेन लेंगे। और इसको लेकर के जो तैयारी है वो व्यापक तौर पे यहाँ पे की गई है। लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों के लिए
लोगों के आने की संभावना है। बैठने के लिए चेयर से लेकर के तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। खास तौर पे जो इंडिया गठबंधन के बड़े राजनेता है वो आज यहाँ पहुँचेंगे, जिसमें बात करें राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, प्रियंका गांधी की, या फिर सोनिया गांधी की, या फिर अन्य जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन है, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की बात करें, या फिर राजद के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ऐसे बड़े राजनेता जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शामिल होने के लिए संभवतः थोड़ी देर बाद कह सकते हैं कि रांची आने का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा, और इसको लेकर के तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। खास तौर पे ट्रैफिक की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 12 बजे के बाद राजधानी रांची में छोटी बड़ी वाहनों का परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगा। जो भी वाहन दूसरे जिलों से आएंगे वो रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। शहर में प्रवेश बिल्कुल ना के बराबर होगी, नहीं होगी, ये कह सकते हैं। इसके अलावा जो तैयारी में जो सुरक्षा की बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की डिप्लॉयड जो है वहाँ पे की गई है। खासतौर पे 4000 पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। IPS DSP रैंक के अधिकारी भी जो है सुरक्षा का जो है मोर्चा संभालेंगे। कल जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है वो इस स्थल पर पहुंचे थे और तमाम तरह की जो तैयारी है उसकी जायजा भी लिए थे। तो इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है ये चौथी बार ऐसा मौका है हेमंत सोरेन को कि मुख्यमंत्री पद का वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो इसको लेकर खासतौर पे इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल है, चाहे बात करें JMM के, कांग्रेस की, RJD की, इसमें खुशी की लहर है। शहर के अलग अलग जगहों पे बैनर, पोस्टर जो स्वागत और अभिनंदन से संबंधित जो संदेश है उसका बैनर पोस्टर लगाया गया है। और जिस तरह से हमने कहा भी कि कई बड़े दिग्गज राजनेता जो अलग अलग राज्यों से इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री है अलग अलग राज्यों के वो पहुंचेंगे। तो इसको लेकर के तैयारी कह सकते हैं पूरी तरह से मुकम्मल है और मोरहाबादी मैदान गवाह बनने जाएगा, उस साक्षी बना जाएगा कि हेमंत सोरेन चौथी बार यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। हालांकि कैबिनेट का विस्तार अभी फिलहाल नहीं होगा, विश्वास मत हासिल करने के बाद ही जो है कैबिनेट का विस्तार होगा। और कैबिनेट में किन्हें जगह मिलेगा इसको लेकर के जो दौड़ है वो लगातार राजनेता के द्वारा की जा रही है। लॉबी जो है वो चल रहा है कि गठबंधन के जो कैबिनेट का जो विस्तार होगा उसमें जगह मिले। तो इसको लेकर के जो प्रयास है वो विधायक और राजनेताओं का जो है वो चल रहा है। फिलहाल यही जानकारी है कि आज जो है सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाएगा और बाद में फिर जब विश्वास मत हासिल कर लिया जाएगा उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। उसमें देखना होगा कि कौन कौन चेहरे जो है कैबिनेट में शामिल होते हैं। इतना जरूर है कि कई पुराने चेहरे जो है वो रिपीट किए जाएंगे, लेकिन कई नए चेहरे भी जो है कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगा और कौन कौन से विभाग किन्हें अलॉट किया जाएगा, ये तमाम चीजें जो है आने वाले है कि आज सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन ही चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार विश्वास मत हासिल करने के बाद सदन के भीतर, उसके बाद ही यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन आप ये देखिए दीपक, झारखंड नया इतिहास रचता हुआ नजर आ पा रहा है। बहुत सारी चीजें इस बार के विधानसभा चुनाव में छनकर सामने आई। आप पहले अगर मुद्दे को देखिएगा तो जिस तरीके से 13 मुख्यमंत्री रहे झारखंड में 2000 से लेकर 2024 तक, 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ ले रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है झारखंड में जब किसी की सरकार वापस से रिपीट हो रही है। यानी कि 2019 के बाद 2024 जनता स्पष्ट जनादेश देना सीख चुकी है। इससे ये साफ मैसेज सामने आ रहा है कि जो विकास करेगा, जो विकास के मुद्दे होंगे, उन पर ही जनता विश्वास आगे जाहिर करेगी। दीपक जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कोई सरकार जो है रिपीट ये पहली बार करने जा रही है। 2000 से लेकर के अब तक किस कालखंड को देखे तो 13 बार जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अब तक ऐसा मौका नहीं आया है कि कोई मुख्यमंत्री जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा हो। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रचंड जीत मिली है उसी का ये आलम है कि हेमंत सोरेन जो है कि हेमंत सोरेन की जो गठबंधन सरकार है वो रिपीट की है, 56 सीट लेकर आई है और प्रचंड जीत जब मिला है तो उस जीत को जाहिर भी जो है वो किया जा रहा है, जो हम सड़क पर भी देख रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरीका से कहा कि ये मतलब इंडिया गठबंधन जो है दूसरी बार चुनाव जीतकर आई है और सूबे में सरकार बनने जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये खुशी है। खासतौर पे
वो मुद्दे जो जिन्हें बीजेपी भुनाने की कोशिश की और उसमें नाकाम हुए, और इंडिया गठबंधन के जो जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा जो मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ा और उस मुद्दे पर जनता का समर्थन मिला, और यही वजह है कि सरकार जो है रिपीट कर गई है। अब बस शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार है 4 बजे का। जब 4 बजेगा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, अब तक के कालखंड को आप देखें तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और हेमंत सोरेन के लिए भी यह बेहद खास है कि वो चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। अब तक 3 बार से ज्यादा किसी को मौका झारखंड के जनता ने नहीं दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले पाए। तो ये चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ हेमंत सोरेन को लेने का जो मौका है वो राज्य की जनता ने बिल्कुल दीपक, और राज्य की जनता ने ये मौका दिया है। और आप देखिए जब कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आखिरकार इस पहली कैबिनेट में वो कौन से बड़े फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे दीपक। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा के लिए कि क्या कुछ वहां पर तैयारियां फिलहाल कर दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।